Hello students, in this session we are going to study about the circle passing through three given points. Before we start learning about the circle passing through three given points, let us try to understand how many circles can pass through a single given point. Let us try to understand that. See, suppose we have given this figure और हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया है point P. So as we can see, this circle passes through point P. This circle also passes through point P. This circle also passes through point P. This is also passing through point P. इस तरह से हम point P से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. पॉइंट P से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. Done. Let us try to understand again. Suppose we have a point here. We can draw a circle like this. We can draw a circle from here. We can draw a circle like this as well. We can draw a circle like this as well. We can draw it like this as well. यानी कि किसी भी एक पॉइंट से पास हो सके ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट में से पास होने वाले हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं. तो आंसर इज इनफाइनाइट. क्लियर. नेक्स्ट, अब सपोज हमें एक की जगह दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. वन ऑफ द पॉइंट इज P एंड सेकेंड वन इज Q. सपोज हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो एज वी कैन सी, अगर हम ये सर्कल बनाए तो ये सर्कल जो है वो P और Q दोनों में से पास हो रहा. अगर ऐसे सर्कल्स बनाए तो ये भी P और Q दोनों में से पास हो रहा. If we make a circle like this, it is also passing through P and Q. If we make a circle like this, it is also passing through P and Q. Simply, just like we have done in first example, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स में से पास हो सके ऐसे हम इनफाइनाइट जितने सर्कल्स बना सकते हैं. क्लियर. ओके. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस फिगर. इस फिगर में हमें तीन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. सपोज वी हैव गिवन थ्री कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C. अब अगर हम कोशिश करें तो इन तीनों पॉइंट में से पास हो सके ऐसा हम एक भी सर्कल नहीं बना सकते. वी कैन नॉट ड्रॉ अ सिंगल सर्कल दैट कैन पास थ्रू दिस थ्री पॉइंट्स टूगेदर. अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हम इन तीनों पॉइंट में से पास हो सके ऐसा एक भी सर्कल नहीं बना सकते. फॉर एग्जांपल सी, अगर हम इन दोनों पॉइंट में से पास हो सके ऐसा सर्कल बनाए तो तीसरा पॉइंट बाहर रह जाएगा. अगर हम इन दोनों में से पास हो सके ऐसा सर्कल बनाए तो ये वाला पॉइंट बाहर रह जाएगा. या इन दोनों में से पास हो सके ऐसा सर्कल बनाए तो ये अंदर वाला पॉइंट जो है वो नहीं कनेक्ट हो पाएगा. सो वी कैन से दैट अगर हमें तीन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो उन तीनों पॉइंट्स में से पास हो सके ऐसा हम एक भी सर्कल नहीं बना सकते. अगर एक पॉइंट दिया है तो हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. दो पॉइंट्स दिए हैं तो भी हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. लेकिन अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं तो हम उन तीनों में से पास हो सके ऐसा एक भी सर्कल नहीं बना सकते. डन. पर अगर ये तीनों पॉइंट्स हमें नॉन कोलिनियर दिए हैं, इफ दे आर नॉट कोलिनियर, इफ इट इज गिवन लाइक दिस 1, 2 एंड 3 इस तरह से दिए हैं तो हम इन तीनों में से पास हो सके ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं. अगर हमें तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर दिए हैं तो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो सके ऐसा हम एक सर्कल बना सकते हैं. क्लियर. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस 4 पॉइंट्स. अगर हमें एक पॉइंट दिया है तो उस एक पॉइंट में से पास हो सके ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स में से पास हो सके ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. अगर तीन पॉइंट्स दिए हैं और वो कोलिनियर है
तो उन तीनों में से पास हो सके ऐसा एक भी सर्कल नहीं बनेगा। और अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो नॉन कोलिनियर है तो हम उनमें से पास हो सके ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं, और यही हमारा थियरम 10.5 है। देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो उन तीनों में से पास हो सके ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल that can pass through 3 given non-collinear points. Do we have a clarity? Yes. Now, next, the concept is equal chords and their distance from the center. ये concept का मतलब क्या है वो बाद में समझते हैं, पहले हम एक और concept समझ लेते हैं। Supposedly हमें एक line दी है, it's like this, और एक point दिया है। Suppose the point is P and the line is AB. A और P को हम कनेक्ट करते हैं, फिर एक और लाइन बनाते हैं ऐसे, एक और लाइन बनाते हैं ऐसे, और एक और लाइन बनाते हैं जो कि एग्जैक्टली AB से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये 4 लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई है, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस बिटवीन P एंड A. दिस is known as a P and A, फिर this is known as a PM, this is known as a PT and this is known as a PS. इन चारों में से सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो होगा PS. दैट मीन्स अगर एक लाइन दी है, एक पॉइंट दिया है, तो उन पॉइंट और उन लाइन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो कौन सा होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा। एक पॉइंट एक लाइन, उन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा। और इस परपेंडिकुलर को ही जनरली कहते हैं डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट यानी कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो that perpendicular length is known as a distance between point P and line AB. क्लियर? तो अगर किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मतलब पॉइंट से लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यू विल गेट द डिस्टेंस। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट से के ऊपर से हम लोग थियरम नंबर 10.6 डिफाइन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट सेज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay, let us understand. First of all क्या चीजें दी है हमें, एक सर्कल दिया है, तो let us draw a circle. Okay, फिर equal chords। अब equal chords तो हम पूरे सर्कल में जितनी चाहे बना सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हम सिर्फ 2 equal chords बनाएंगे। Let us prepare 2 equal chords. Chord number 1, कोड नंबर 2। लेट अस प्रिपेयर 2 इक्वल कोड्स। ठीक है, तो जितना दिया है हमने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल और 2 इक्वल कोड्स। आगे, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर कोड AB और CD इक्वल है, इफ AB इज इक्वल टू CD, देन सेंटर से AB का डिस्टेंस सपोज AM OM है और सेंटर से CD का डिस्टेंस सपोज ON है, देन दिस थियरम सेज दैट OM इज इक्वल टू ON। अगर किसी सर्कल में 2 इक्वल कोड्स हम बनाते हैं तो उन इक्वल कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से कैसा होगा, इक्वल होगा। दैट इज इफ AB इज इक्वल टू CD, देन OM इज इक्वल टू OM। दैट्स द मीनिंग ऑफ थियरम 10.6। क्लियर? एंड फाइनली थियरम नंबर 10.7, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल in length. Let's try to understand that.
सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल, दो कोड्स ड्रॉ करते हैं। सपोज द कोड्स आर ए बी एंड सी डी, और यहाँ पे सपोज सर्कल का सेंटर है O। डिस्टेंस बिटवीन O एंड ए बी इज सपोज m, एंड डिस्टेंस बिटवीन O एंड सी डी इज सपोज n। इस थियरम में हमें ये कहा है कि इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। दैट मीन्स OM इज इक्वल टू ON इज गिवन इन क्वेश्चन। अब अगर OM इज इक्वल टू ON है तो कोड्स दोनों इक्वल होंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स दोनों इक्वल होंगे। सो AB इज इक्वल टू CD। सो दिस थियरम सेज दैट अगर OM और ON इक्वल है तो AB और CD इक्वल होंगे। सिक्स्थ में इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखा हुआ था, लेकिन इसका मतलब भी यही था कि अगर कोड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होंगे। इसमें क्या कहा है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होंगे। दैट मीन्स 10.6 और 10.7 जो है वो कैसे थियरम है, कन्वर्स थियरम है। इज दैट क्लियर?